प्रदीप सर, थैंक यू। आपका दिल के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ले रहे द मैजिक का। वाकई अभी तक हम धन्यवाद तो कर रहे थे, लेकिन इसकी गहराइयों में आप लेके गए हैं कि धन्यवाद करने से एग्जैक्टली क्या फायदा होता है और कैसे करना है। यस प्रदीप सर, ओवर टू यू। मैंने आपको होस्ट बना दिया है। यस। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सर क्यों? जबरदस्त। नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूं? जी। नहीं पूछना है। क्योंकि हम कृतज्ञता कर रहे हैं तो हम ऑल गुड, यस। हमेशा खुश रहने वाले हैं। क्योंकि कृतज्ञता चीज ही ऐसी है, जब हम ईश्वर के प्रति, यूनिवर्स के प्रति धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां ही होती हैं। इसलिए कैसे हैं आप, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग कृतज्ञता करते हैं ना, उनसे तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही खुश रहते हैं। क्योंकि उनके ऊपर यूनिवर्स की एक्स्ट्रा कृपा होती है, एक्स्ट्रा रहमतें होती रहती हैं। तो इसलिए आप सभी खुश हैं, मैं भी खुश हूं, जियो दिल से। हम अभी तक 9 अध्याय सीख कर आए हैं। आज हमारा 10वां दिन है। सॉरी। आज की पिक्चर है, ये शायद मुझे मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग देशों की घड़ियां इसमें दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये मेट्रो स्टेशन है, मतलब ये आज का दिन हमारा जो है सर्विस प्रोवाइडर के लिए दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं विद द लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। द मैजिक। 10वां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। जी हाँ दोस्तों, हमारा कोई भी काम हमारे लिए कर्तव्य लौटाने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि जब तक हम किसी को भी उसकी दी गई सेवा के प्रति उसका ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, उसे ग्रेटफुलनेस महसूस नहीं कराते हैं, उसे धन्यवाद नहीं देते हैं, तब तक हमारा वो काम पूरा नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले हमें जो चीज याद रखनी है वो ग्रेटिट्यूड करना, आभार मानना, धन्यवाद करना, शुक्राना करना। ये सबसे जरूरी चीज है। बाकी सारे कार्य पूरे संसार के इसके बाद ही शुरू किए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक ये हम शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारे सारे कार्य में अधूरापन रहेगा। इसलिए अपने कार्य को संपूर्णता के साथ करने के लिए उसमें अपने ग्रेटिट्यूड डालें, ग्रेटफुलनेस डालें, अपना धन्यवाद डालें। यस। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हों। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, हमारे पूरे जो भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, हर धर्म ग्रंथ में शुक्राने का महत्व बताया गया है, आभार, ग्रेटफुलनेस का महत्व बताया गया है। जब तक हम इसे नहीं करते तब तक हमारे जीवन में बेहतरी आना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने दिल से, गहराइयों से इस प्रकार के एक सॉफ्ट दिल के इंसान नहीं बन जाते। और वो तब हम बनते हैं जब हम कृतज्ञता करते हैं। क्योंकि जब हम कृतज्ञता करेंगे तो हमारा दिल जो है ना, अपने आप ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। और हमारे पास वो सारी चीजें जो हम दूसरों को देते हैं आभार के रूप में, ग्रेटफुलनेस के रूप में, वो सारी चीजें हमारे जीवन में मल्टीप्लाई होकर लौट कर आती हैं और हमारे जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाती हैं। इसलिए कृतज्ञता करना अनिवार्य है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, आप जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचाते चमचमाती हुई जादुई धूल जैसा मान सकते हैं।
जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। दोस्तों, ये ऑथर बता रहे हैं कि जो हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, जब कृतज्ञता हम महसूस करते हैं तो हम अपने उन लोगों के प्रति जो है उनके ऊपर अपनी जादुई धूल का छिड़काव कर रहे होते हैं जिन लोगों ने हमें वो सर्विस दी हुई होती है। जब हम इस प्रकार से इस कार्य को करते हैं तो ये ऊर्जा जो है हमारी तरफ से जो उनके ऊपर भेजी जा रही है, एक जादुई धूल के रूप में, एक चमत्कारिक धूल के रूप में उसने हम भेज रहे हैं या कृतज्ञता के रूप में भेज रहे हैं, तो ये सकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में, उनके जीवन पर असर डालती है और उनका जीवन जो है और भी ज्यादा बेहतर होता चला जाता है। यस, हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, या किसी बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में उन्हें धन्यवाद नहीं कहते तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने से, अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारे जीवन में हम काफी लोगों से जो है सर्विस लेते हैं, काफी लोग हमारी सेवा करते हैं, जैसे सरकारी बस हो गई, प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर हो गए, किसी स्टोर में हम जाते हैं तो वहाँ स्टोर के कर्मचारी हो गए, या और भी काफी सारे जैसे हमारे ऑफिस के कर्मचारी हो गए। ये सभी लोग हमारी सेवा कर रहे होते हैं। जब ये लोग हमारी सेवा करते हैं, हम इनकी सेवा से अपना काम आसान बना रहे हैं और हमारा जीवन आसान हो रहा है, तो हमें इनके प्रति कृतज्ञ होना ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते, इनके प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो हमारे जीवन में हम अपने आप जीवन में अच्छाई को आने से रोक रहे होते हैं। इसलिए हमें कृतज्ञता करना अनिवार्य है। रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरा, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते हुए फर्श पर चलें तो कृतज्ञ हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे लिए आधी रात को उठकर हमारे पूरे शहर को साफ करते हैं, और सुबह सुबह जब हम घर में उठते हैं तो हमारे घर में सफाई के लिए आते हैं, हमारे घर का कचरा उठा कर ले जाते हैं, पूरे मॉल्स का कचरा उठाते हैं, जो अस्पताल हैं वहां का कचरा उठाते हैं। रोज सुबह ये सफाई कर्मचारी जो है हमारी सेवा के लिए आते हैं और हमारी सेवा में इतने तत्पर होकर काम करते हैं कि जब तक ये सफाई नहीं करते तब तक हम सही तरीके से अपनी सांस भी नहीं ले सकते। क्योंकि जब तक हम एक साफ सुथरा वातावरण नहीं देखते, साफ सुथरा वातावरण नहीं रहता हमारे पास, तब तक हम
अच्छा महसूस नहीं करते, हमारे जीवन में हम पॉजिटिविटी महसूस नहीं करते हैं। इसलिए जब ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, सफाई करते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली की तरह हमारे जीवन को चमचमाते हैं, जैसे हम ऑफिस डेस्क पर बैठते हैं तो वो हमारे बैठने से पहले ही हमारा सफाई कर्मचारी हमारी ऑफिस डेस्क साफ करके जाता है और चमचमाती हुई टेबल हमें मिलती है। जब हम सुबह ऑफिस पर जाने के लिए निकलते हैं तो एकदम साफ चमचमाता हुआ फुटपाथ हमें मिलता है। तो वो सफाई कर्मचारी ने उसके ऊपर मेहनत की हुई होती है, इसलिए वो जो है फुटपाथ एकदम चमचमाता हुआ मिलता है, रोड चमचमाता हुआ मिलता है। तो इसलिए हम उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं, क्योंकि वो अपने जीवन के कुछ दिन, कुछ समय हर रोज हमें दे रहा है, क्योंकि उसे हमें देने के लिए ही बनाया गया है। यदि वो हमें अपने जीवन का कुछ समय दे रहा है, कुछ दिन दे रहा है, पूरी मेहनत अपने जीवन की दे रहा है, तो क्या हम उसे सिर्फ ग्रेटिट्यूड नहीं दे सकते? तो हमें उसे ग्रेटिट्यूड देना है। जब भी अब से हम उसके पास से गुजरें, ऐसे लोग हमारे आसपास हों, तो हम उन्हें धन्यवाद अवश्य कहें, क्योंकि धन्यवाद कहने से हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन उन लोगों के जीवन में उन्हें मोटिवेशन मिलता है, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो और भी बेहतर तरीके से हमारी सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। तो इसलिए हमें कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस और धन्यवाद जरूर कहना है। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हों तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो। हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी भी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हम कॉफी हाउस में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अक्सर हम टेबल पर बैठते हैं, ओ भैया, भाई साहब इधर आओ, इस तरीके से उन्हें बुलाते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं। और जब ऑर्डर आ जाता है तो हम खा पी कर बिल मांगते हैं और बिल देकर पैसे चले जाते हैं। आज से हमें ऐसा नहीं करना है। आज से जिस प्रकार वो हमारी सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार वो अपने जीवन का समय हमें दे रहे हैं, अमूल्य समय वो अपने जीवन की हमारे को सेवा के रूप में दे रहे हैं, तो हमें भी अपना अमूल्य समय, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 1 सेकंड ही लगता है धन्यवाद बोलने में, ग्रेटफुलनेस देने में सिर्फ 1 ही मिनट सेकंड लगता है। तो चंद सेकंडों के कृतज्ञता के लिए हम उनके जीवन में पॉजिटिविटी भर सकते हैं, उनके अंदर एक काम करने की नई ऊर्जा को भर सकते हैं, जिससे उनके जीवन में एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव आता है। वो अपने आप को खुश महसूस करते हैं। आप अब किसी ऐसे कर्मचारी के पास से गुजरें, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, आप उसको पूरे ऑर्डर लेने के बाद जब आपके पास बिल आ जाता है, आप बिल देने के बाद उसे कुछ टिप देते हैं, और टिप देते समय आप उसे सिर्फ धन्यवाद कहकर देखिए। सिर्फ धन्यवाद ऐसे नहीं कि आपने सर झुकाया, उसे पैसे दे रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं, नहीं। आप पैसे हाथ में लें, टिप के उसकी तरफ देखें, उसके मुंह की तरफ देखें, उसकी आंखों में आंखें डालें और उसे कहें धन्यवाद मुस्कुराते हुए। तो आप उसका रिएक्शन देखिए कि उसके चेहरे पे कितनी खुशी होगी जब आप उसे इस प्रकार से धन्यवाद व्यक्त कर रहे होंगे, उसका आभार मान रहे होंगे। तो वो भी अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझ रहा होगा। तो अगर हम ऐसे क्षण किसी के जीवन में ला सकते हैं सिर्फ 1 सेकंड के शब्द बोलने से, तो हमें ये शब्द का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हमारे सेवा करने वाले लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनके प्रति हमें उन्हें ग्रेटिट्यूड देना ही चाहिए, उनका धन्यवाद हमें अवश्य करना चाहिए। यस।
यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों और आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के लिए दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइंस अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है, कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं, इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने से पहले उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। आप उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मचारी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी, आपके ऑफिस के सहयोगी। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और उसके बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। जी हाँ, ये सारे लोग जो हमारी सेवा करते हैं, हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, वो सारे लोग हकीकत में कृतज्ञता के हकदार हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया गया है कि हम किसी फ्लाइट में जा रहे हैं। जब हम फ्लाइट में जाने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर एंट्री करते हैं, सिक्योरिटी चेक होता है, उसका हम धन्यवाद करें मुस्कुराते हुए। एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखें और उसका धन्यवाद करें। फिर हम टिकट काउंटर पर जाते हैं, टिकट लेकर, उसका बोर्डिंग पास लेकर उसका धन्यवाद करें। उसके बाद हम फ्लाइट में बैठते हैं। जब हम फ्लाइट के अंदर एंट्री करते हैं तो वहां पर एक एयर होस्टेस या एयरेस्ट हमारा स्वागत करता है, तो हम उसका स्वागत करें, उसे धन्यवाद कहें। ऐसा हो करने में आपको कुछ अजीब सा महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप जाहिर में ऐसा न करना चाहें तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए मन ही मन कह दें धन्यवाद। तो आपका जो ये धन्यवाद है ना, दिल की गहराइयों से बोला हुआ धन्यवाद अपने आप ही उस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आप दिल की गहराइयों से उसे धन्यवाद कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यदि अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, फ्लाइट में जहां हमें जाना है उस जगह पर पहुंचते हैं, तो उसके लिए भी हमें उस कंपनी का धन्यवाद करना है, आभार करना है, जिसने इस सब को करने के लिए इतनी जहमत उठाई और इतनी सारी धन को खर्च किया और फ्लाइट खरीदी। उसके बाद ये सारा ताम झाम इकट्ठा किया और फिर हम जो है ये सारी सुविधा उपलब्ध करते हैं और हमारे पास जहां हमें जाना होता है हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए एयर फ्लाइट कंपनी की भी हमें कृतज्ञता करनी है। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद कर सकते हैं, करते हैं। सॉरी। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रियजन का जीवन साथी है या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो, कृतज्ञ होने का चुनाव करें
चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने के से आपको मदद मिल सकती है। आपको यह महसूस नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त किस मुश्किल दौर से गुजर रहा हो सकता है, उसका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, उसने अभी अभी किसी परिजन को खोया हुआ महसूस किया सकता है, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो सकता है, अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो सकता है या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे बड़ी जादुई चीज हो सकती है। इसलिए दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर एक व्यक्ति मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम अगर किसी भी स्टोर में जाते हैं, यहाँ हिंदुस्तान में तो हमारी सेवा के लिए कितना सारा जो है सिस्टम बना हुआ है, लेकिन आप बाहर, हिंदुस्तान के बाहर कहीं पर भी जाते हैं, आप किसी भी सुपर मॉल में चले जाएं, किसी भी स्टोर में चले जाएं, तो वहां पर आपको अपने आप ही पूरे स्टोर में घूमना पड़ता है और आपको अपनी पसंद की चीजें लेनी पड़ती हैं और खुद ही उठानी पड़ती हैं, खुद ही बिलिंग काउंटर पर ले जाना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान में तो आप किसी भी दुकान पर चले जाएं तो वहां के कर्मचारी, वहां का पूरा स्टाफ आपकी सेवा में लग जाता है। सर आपको क्या चाहिए, ये चीज बढ़िया है, ये नई चीज आई है, ये आप ले जाइए, ये आपके बेटे के लिए अच्छा है, ये आपकी पत्नी के लिए अच्छा है। इस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में तो जो है लोगों की अलग अलग प्रकार से सेवा की जाती है और स्टोर्स के अंदर सब तरीके से जो है हमारी सेवा की जाती है, और बाहर तो ये सब सिस्टम ही नहीं है। तो क्यों ना जो सेवा हमें मिल रही है उसके प्रति हम कृतज्ञ हो जाएं। क्यों कृतज्ञ हो जाएं? क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का पिता है, वो भी किसी का भाई या बहन है, वो भी किसी का पति या पत्नी है, वो भी किसी का मित्र है। तो यदि ऐसे लोग हमारी सेवा कर सकते हैं तो हम उन्हें धन्यवाद क्यों नहीं बोल सकते, हम उनके प्रति दयालुता क्यों नहीं रख सकते, जबकि वो हमारी दयालुता के हकदार हैं। तो हम उनका हक उनसे नहीं छीन सकते, हमें उनके प्रति दयालुता रखनी होगी, जो हमें उनको देना जरूरी है। तो इसलिए अपने जीवन में जब भी ऐसा समय आए, जैसे जब भी ऐसा वक्त आए, तो हम उस वक्त को व्यर्थ ना जाने दें, उसे तुरंत ही कैच करें और उन लोगों के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करें, यानी कि उनके लिए कृतज्ञता महसूस करें, ग्रेटफुल महसूस करें और उन्हें धन्यवाद दें। हो सकता है कभी कभी कोई व्यक्ति का नेचर, स्वभाव रूड हो। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं जिनको बात करने का तरीका नहीं आता, या एक बहुत अच्छा इंसान कभी कभी ऐसा बिहेव कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए किसी भी ग्राहक के प्रति या किसी भी पैसेंजर के प्रति। तो उस समय हमें एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती हैं, हो सकता है उस व्यक्ति के जीवन में भी अभी जो वर्तमान स्थिति है वो उसके विपरीत हो, इसलिए उसका स्वभाव ऐसा हुआ हो, वो आपके साथ उस तरीके से रिएक्ट कर रहा हो सकता है कि उसके जीवन में उसने अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार को खोया हो सकता है उसके घर में कोई बीमारी हो सकता है उसके घर में कोई शादी हो रही हो लेकिन वो इस समय सेवा पर उपलब्ध हो सकता है कि वो जीवन में किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जहां पर वो दुविधा में फंसा हुआ है, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम ऐसी स्थिति में सोचें कि भी ऐसी स्थिति की सॉरी हम भी ऐसी स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो विपरीत परिस्थितियों से नहीं गुजरता है या नहीं गुजर रहा है। हर इंसान विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं तो क्या वो व्यक्ति सेवा करने वाला जो है वो इस दौर से नहीं गुजर सकता? तो इस बात को हम ध्यान रखें कि हमारे जीवन में अगर गलत समय आ सकता है, गलत परिस्थिति आ सकती है जो हमें तकलीफ देती हैं, तो यही परिस्थिति सामने वाले इंसान के जीवन में भी आ सकती हैं जो हमारी सेवा के लिए तत्पर रहता है। तो हमें उसके प्रति
कृतज्ञता करनी चाहिए और उनके प्रति हमें दयालुता दर्शानी है और दयालु बने रहना है, क्योंकि वो इसके बिल्कुल हकदार हैं। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। यकीनन हम सभी भी मुश्किल समय में युद्ध ही लड़ते हैं। जब हमारा आसान समय आता है तब हम ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं, लेकिन मुश्किल समय आता है तो सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड करना याद आता है। ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञता, ये सारी चीजें हमारे मन में उमड़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस समय हमें तकलीफ होती है। जब हमारे पास तकलीफ होती है और हम ये सारी चीजें करते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम उससे पहले ही ये सारी चीजें कर लें कि ये तकलीफें हमारे जीवन में आए ही नहीं। क्योंकि जब हम कृतज्ञता पहले से ही कर लेंगे तो हमारे जीवन में ये सारी तकलीफें आने से दूर हो जाएंगी और हम सिर्फ खुशी महसूस करेंगे, पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। यस। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। यस। जब हम किसी से फोन पर बात करते हैं तो उसे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने हमारा कोई ना कोई काम किया हुआ होता है। उसने हमारे जीवन में कुछ अच्छा किया हुआ होता है, कुछ हमारी सहायता की हुई होती है। तो हम सिर्फ उसे उसमें सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद ना कहें। धन्यवाद सब के साथ साथ हमें उसके साथ में एक लाइन ऐड करनी है। जिस कारण से हम उसे धन्यवाद दे रहे हैं उस कारण को उसमें ऐड करना है। मिसालें यहां दी गए हैं, आपने मेरे लिए काम किया, ये काम किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। आपने अब जो आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आ रहा है फिर भी आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसके प्रति हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो हमें धन्यवाद के साथ साथ उस व्यक्ति को फोन पर भी पूरी लाइन बोलनी है, सिर्फ धन्यवाद नहीं देना है, क्योंकि सिर्फ धन्यवाद उस व्यक्ति को उसके लिए देंगे तो वो अधूरा होगा। और जब पूरी की पूरी लाइन हम उसके लिए बोलते हैं, धन्यवाद आपने लीक से हटकर मेरे लिए काम किया, धन्यवाद, तो आप सामने वाले के चेहरे पर देखेंगे, उसका चेहरा देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि वो कितना खुश है, कितना एनर्जेटिक हो रहा है, कितना उसके अंदर पॉजिटिविटी भर रही है। क्योंकि उसको ये एहसास हो जाता है कि आप उसके प्रति जो है ईमानदार हैं। यस। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक जब आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते हैं तो नीचे देखने से लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया। जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने एक पिक्चर देखी थी, बहुत बढ़िया पिक्चर आई थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें एक सीन था, एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है और लोग बार बार उस पर आ जा रहे हैं। फर्श गीला है फिर भी लोग उसके ऊपर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तब वो सफाई कर्मचारी कुछ लोगों के ऊपर चिढ़ जाता है और उनसे गलत तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है मुन्ना भाई की। वो देखते हैं कि इस तरीके से बिहेव हो रहा है,
सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, लोग ध्यान नहीं दे रहे और उसके ऊपर से, गीले फर्श के ऊपर से चले जा रहे हैं, वो फर्श वापस से खराब हो जा रहा है। तब मुन्ना भाई क्या करते हैं? मुन्ना भाई उस सफाई कर्मचारी के पास जाते हैं और उसको एक जादू की झप्पी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसकी जादू की झप्पी को लेने के बाद उस सफाई कर्मचारी का आपने रिएक्शन देखा था? आपने जिसने भी वो पिक्चर देखी हो, तो आपने रिएक्शन देखा होगा कि उसके चेहरे पे कितनी खुशी थी, और वो मुन्ना भाई के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर रहा था, कितने धन्यवाद कर रहा था मुन्ना भाई के लिए कि आपने मेरे लिए ऐसा किया, आपने मुझे गले लगाया, आपने मुझे जादू की झप्पी दी। तो हम भी इस तरीके से, जब भी हमें किसी की सेवा मिलती है, तो हम उनके प्रति इस तरीके से कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, उनके साथ गले लग सकते हैं। अगर आप गले नहीं भी लगते हैं, तो आप उनके साथ में कृतज्ञता करें, उनके उन्हें ग्रेटफुलनेस दें, उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे जीवन के साथ साथ उनके जीवन में भी ये कृतज्ञता बहुत जबरदस्त काम करती है। और इस तरीके से हम उनको जीवन बदलने के लिए अवसर दे रहे होते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन तो नहीं बदलता, लेकिन उनके साथ साथ हमारा जीवन भी जो है गलत रास्ते पर जाना शुरू हो जाता है, और हम ऐसे अवसर गवा देते हैं जो हमारे जीवन में कृतज्ञता की वजह से पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है, जो हमारे जीवन में अच्छाइयां आना शुरू होती हैं, वो हम उन्हें रोक देते हैं। कुछ कुछ वर्ष पहले मैं एक रेस्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैंने विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस सामने वाले द्वार तक पहुंची, सॉरी, मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उन्हें उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज के लिए की कद्र क्यों करती हूं। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर गए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खुल गई जितनी मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। जी हाँ दोस्तों, यही मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला उदाहरण जो मैंने अभी आपको दिया, इस तरीके से हम यदि किसी की कृतज्ञता महसूस करते हैं, जिसे ग्रेटफुल महसूस कराते हैं, जिसके प्रति धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, जिस किसी को जादू की झप्पी देते हैं, तो यकीनन उनके जीवन में इस तरह की खुशहाली आती है। ये उनके लिए जीवन के बहुत ही बेहतरीन पल होते हैं, खुशियों के पल होते हैं। क्योंकि जब उनके लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो अपने आप को एकदम स्पेशल महसूस करते हैं। वो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति और बहुत ही वैभवशाली व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उनके जीवन में उनके ऊपर जादुई धूल छिड़क रहे होते हैं। आप उनके लिए कृतज्ञ हो रहे होते हैं, आप उनका आभार मान रहे होते हैं। क्योंकि जीवन में ये हम करते हैं तो हमारा जीवन बेहतरी की ओर बढ़ जाता है। यस। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी के साथ धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा, और इसे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन भी, उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैंने इतनी खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती। अब यहां पर भी देखो दोस्तों कि मैं ये पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने पहले पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं वो सब पीछे से आते जा रहे हैं। ये भी एक मैजिक है। आधे से ज्यादा शब्द वही आ रहे हैं जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो पूरे शब्द वापस यहाँ लौट कर आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं मैजिक।
मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञ की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूं कि मैं उस पर और उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं कई बार अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल का छिड़काव कर देती हूं, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने के लिए पहले से ही अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूं। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है। अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह दूर से ही उसके ऊपर जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस कर सके और सुरक्षित रहे। जी हाँ दोस्तों, जादुई धूल जो है हम हर एक व्यक्ति के ऊपर छिड़क सकते हैं। जैसे मैंने रेकी के चैप्टर में भी बताया था कि हम रेकी जो है वो भी लोगों को दूर से ही दे सकते हैं, दूर से ही देते हैं। उसमें अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, कोई चिल्ला रहा है, किसी को परेशानी है, तो हम उसे शांत करने के लिए उसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन उसकी तरफ भेजते हैं और उसके लिए महसूस करते हैं कि वो शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, खुश हो रहा है, खुशहाल हो रहा है, उसकी जो तकलीफें हैं वो दूर हो रही हैं। ऐसा हम पॉजिटिव वाइब्रेशन उसकी तरफ, यूनिवर्स की तरफ से भेजते हैं, अपने अंदर से पॉजिटिविटी उसकी तरफ भेजते हैं, तो वाकई वो चीज काम करती है और वो उस व्यक्ति उसी समय शांत होना शुरू हो जाता है। वही चीज यूनिवर्स में लागू होती है, क्योंकि ये सारी चीज हर हम सभी ब्रह्मांड में स्थित जो है रहते हैं, और इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो सभी के लिए समान रूप से काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है सभी के लिए समान रूप से काम करता है, वो फिर कृतज्ञता हो, रेकी हो, माइंडफुलनेस हो, मेडिटेशन हो, ये सारी चीजें जो हैं एक ही तरह से काम करती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का एक ही नियम है, जो आप देते हो वही आपके जीवन में मल्टीप्लाई होकर लौट कर आता है। यस। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको सामने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें मन ही मन आप धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूं, जो सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क पर कचरा साफ न हो, रोज साफ हो जाए कचरा। और मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कृतज्ञ हूं, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूं। दोस्तों, जब हमारे सफाई कर्मचारी हमारे लिए रोज रोड साफ करते हैं तो हमें उनके ऊपर जादुई छिड़काव करना चाहिए। उनके ऊपर ये चैप्टर में विशेष रूप से हमारे जो कर्मचारी हैं और विशेष रूप से जो सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे लिए अपने जीवन में हमारी पूरे जीवन की गंदगियां उठाते हैं, उनके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि ये सभी लोग हमारे जीवन में अच्छाई ला रहे होते हैं, जो हमारे जीवन की गंदगी है उसे दूर कर रहे होते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों की सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमचमाती हुई जादुई धूल गिराने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य
धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखें। रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंच सकती है और उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह भी आपके जीवन में वापस लौटकर आती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में ये जादुई धूल तो क्या, मैं तो कहता हूं कि जादुई धूल के साथ हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं तो वो भी मल्टीप्लाई होकर हमारी तरफ लौटते हैं। हम किसी के लिए धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, वो भी मल्टीप्लाई होकर लौटते हैं। हम किसी के लिए ग्रेटफुलनेस महसूस करते हैं, वो भी हमारी तरफ मल्टीप्लाई होकर लौटते हैं। क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है, पेड़ बबूल तो आम कहाँ से आए। क्योंकि हम जब तक अच्छा काम खुद नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में वो अच्छाई वापस लौटकर आनी ही नहीं है। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हमारे जीवन में भी वो चीज घटित नहीं होती है। हमें अपने जीवन में ग्रेटफुलनेस महसूस करने के लिए, मल्टीप्लाई रूप होकर लौटने के लिए, हमें भी उसके प्रति उसी तरीके से ग्रेटफुलनेस महसूस करना पड़ता है, उनके ऊपर जादुई धूल छिड़कनी पड़ती है। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तब तक हम उन लोगों के प्रति सचमुच में कृतज्ञ नहीं होते। तो आज से हम अपना नियम बना लें कि जो भी हमारे सेवा करने वाले हैं या जिनसे भी हम किसी भी प्रकार की सेवा लेते हैं, जो हमारे जीवन को किसी भी तरह आसान बनाते हैं या हमारे जीवन में किसी भी तरह की सुविधा हमें देते हैं, हमें सर्विस देते हैं, हमें उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी है, उन्हें धन्यवाद कहना है। और सिर्फ धन्यवाद ही नहीं, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद कहना है। तो जब आप मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद कहेंगे अगली बार, तो आप देखिए उसके तो खुशी महसूस होगी ही होगी, लेकिन आपके दिल के अंदर आप अपने आप महसूस कीजिए कि आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है। तो उसके साथ साथ यकीनन आप भी बहुत ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वालों, या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों, या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतर सेवा दी हो। 10 प्रसंगों की सूची बनाएं जहां सेवा करने वाले लोगों की मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जी हाँ दोस्तों, आज एक नई एक्टिविटी ऐड हुई है। ये एक्टिविटी सिर्फ आज के लिए ही आपको करनी है। बाकी एक्टिविटी आप जैसे कर रहे हैं, रोज की 10 नियामतें लिख रहे हैं, वो कंटिन्यू रखना है। लेकिन सिर्फ आज के लिए आपको ये ऐड ऑन रखना है कि आप ऐसे 10 लोगों को चुनें, 10 ऐसी सेवाएं चुनें जिनके लिए आप सचमुच में कृतज्ञ होना चाहते हैं। उन सेवाओं को लिखें 1 से लेकर 10 तक, और उनका पूरा पूरा सेंटेंस लिखें कि मैं सफाई कर्मचारियों के प्रति आभारी हूं और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसी 10 सर्विसें आप याद करें जो आपने पूरे दिन में हासिल की हों या कल के दिन में भी हासिल की हो, लेकिन वो जिसने आपके जीवन को आसान बनाया हो, जिसने आपको खुशी महसूस कराई हो, जिसने आपको बेहतर महसूस कराया हो। ऐसी 10 सेवाएं लिखें और उनके प्रति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहकर उनके ऊपर जादुई धूल छिड़कें। जादुई धूल छिड़कने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ऐसे ऐसे करना है। आप अपने मन में भी कर सकते हैं। क्योंकि जो दिल की गहराइयों से चीज की जाती है वो अक्सर आसानी से सामने वाले के पास पहुंच जाती है। क्योंकि यही टेलीपैथी है। क्योंकि टेलीपैथी में इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे अंदर जो वाइब्रेशन होते हैं, उन वाइब्रेशंस को हम
अपने माइंड के थर्ड आई से उसके सामने वाले के माइंड के साथ कनेक्ट करते हैं और अपनी जो वाइब्रेशन है उन वाइब्रेशंस को उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं, दिल की गहराइयों से हम किसी भी चीज को करेंगे, तो जो हमारे अंदर से वाइब्रेशन निकलते हैं वो पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं और वो सामने वाले की दिल की गहराई के साथ ही उसे प्राप्त होते हैं। और उसे इस चीज की महसूस होती है कि हाँ, उसके पास कोई पॉजिटिव चीज आ रही है, कोई खुशी आ रही है, कोई उसके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहा है। तो अभी से आज के लिए ये एक्टिविटी जरूर करें। 10 सुविधाएं लिखें, 10 सेवाएं लिखें, उनके प्रति धन्यवाद करें और अपनी डेली रूटीन की जो है अपना उसे फिर से रूटीन में लग जाएं। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची हमें बनानी है, दोबारा पढ़ना है और धन्यवाद धन्यवाद कहकर उसे लिखने के बाद कृतज्ञता महसूस करनी है। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं, उनकी दी हुई सेवाओं के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि हम अगर उन्हें सामने कृतज्ञता महसूस नहीं करा सकते या धन्यवाद नहीं दे सकते, तो हम अपने मन ही मन उनकी कृतज्ञता कर सकते हैं और उन्हें मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन देना जरूर है, भले ही मन तो, लेकिन कृतज्ञता देना है, ग्रेटफुलनेस महसूस करानी है, धन्यवाद देना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ें क्योंकि 11वां दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली में ये जो है कोर्स रात को किया जाता है, अब मुझे समय मॉर्निंग का मिला है इसलिए मैं मॉर्निंग में करा रहा हूँ, इसलिए कल सुबह बोल रहे हैं। तो ये वैसे आज के लिए ही लागू होता है। तो इस प्रकार से हम हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमें जो भी लोग सेवा देते हैं, जिन भी कंपनियों से हम सेवा लेते हैं, जो भी लोग हमारे जीवन में हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, जो भी हमारे जीवन में खुशियां लाने के लिए अपना कुछ समय अपने जीवन का हमें देते हैं, तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए। क्योंकि जीवन में यदि हम उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन का अमूल्य समय हमारे लिए खर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि ये समय उनके जीवन में वापस कभी नहीं आएगा। ये समय उनके जीवन में लौटकर कभी नहीं आएगा। जब वो लोग ऐसा हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ उनके लिए ग्रेटफुलनेस महसूस करनी है, थैंकफुल महसूस करना है, उन्हें धन्यवाद देना है, उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में खुशहाली आती है और उनके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है और एक वो बेहतर और पॉजिटिव इंसान बनते चले जाते हैं, और जिससे एक पॉजिटिव समाज का निर्माण होता है, एक पॉजिटिव देश का निर्माण होता है, एक पॉजिटिव ब्रह्मांड का निर्माण होता है। क्योंकि जब तक हम पॉजिटिविटी ब्रह्मांड में नहीं छोड़ेंगे, कृतज्ञता ब्रह्मांड में नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम कृतज्ञ नहीं हो सकते और हमारे पास ये चीजें मल्टीप्लाई होकर नहीं लौट सकती। अगर हमें इन चीजों को मल्टीप्लाई करके वापस अपने जीवन में लौटाना है, तो पूरे ब्रह्मांड में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, लोगों के प्रति कृतज्ञता महसूस करें, हर उस चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करें जो हमारे जीवन को आसान बना रही है, जो हमें खुशी दे रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। विद द लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जियो दिल से। ओवर टू दीपक जी। सो थैंक यू वेरी मच प्रदीप सर। थैंक यू। आपका दिल के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ले रहे द मैजिक का। वाकई अभी तक हम धन्यवाद तो कर रहे थे, लेकिन इसकी गहराइयों में आप लेके गए हैं कि धन्यवाद करने से एग्जैक्टली क्या फायदा होता है और कैसे करना है। वो आपने पूरे अच्छे तरीके से समझाया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आए हुए सारे पार्टिसिपेंट लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुबह में उठ के आ रहे हो, रेगुलर आ रहे हो और इतना इंटरेस्ट ले रहे हो। यस तो ये यस। भी बहुत बड़ी बात है। तो सारे के सारे पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये जो सेशन है मंडे टू फ्राइडे चलता है, सुबह में 6 से 7 बजे तक। तो इसको जरूर से अटेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके माइंड के ऊपर काम किया जाता है, जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो इसको रेगुलर जरूर से अटेंड करें। और आज फ्राइडे है तो शाम का हमारा सेशन रहने वाला है। तो जहां तक मुझे जानना मिला है वो मनी के ऊपर रहने वाला है, तो इसको भी जरूर से अटेंड कीजिए हमारे माइंड कोच कम्युनिटी में। और बाकी आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज फ्राइडे, आज इस वीक का लास्ट डे था, तो अब नेक्स्ट हम मंडे को मिलने वाले। यस। तो थैंक यू वेरी मच। इस वेबिनार को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।